Hi, this is Kareena Kapoor, wishing all my fans on Zoom a very, very happy Diwali. Happy Diwali, guys. Stay safe. Happy Diwali, be safe, thank you. Happy Diwali to everybody in the world. Yeah. Hello everybody, and wishing all of you guys a very happy Diwali and a prosperous new year. I wish everyone a very happy and prosperous Diwali और अगला साल बहुत अच्छा जाए सबके लिए. Have a wonderful, bright, happy, light Diwali. Hi, this is Arbaz Khan wishing all the viewers a very, very happy Diwali. To all the viewers of Zoom, happy Diwali. Wish you a very, very happy Diwali. रोशनी फैलाएं, बस पटाखे थोड़ा कम फोड़ें. मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि हम इस बार पोल्यूशन को थोड़ा सा कम करें. हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज. सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड. लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस. डॉन 2 के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर फरहान अख्तर की पकड़ से बाहर हुए डॉन शाहरुख खान. डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बाद अब दबंग सीक्वल से हो सकते हैं मेन विलन की एग्जिट. एक्टर विवेक बन गए हैं टैलेंटेड पोएट, दिखाएंगे विवेक का नया हुनर. कटरीना की दीपावली होगी सूनी सूनी, सलमान ने भी कैट को छोड़ा अकेला. और दीपावली के जश्न में डूबे बॉलीवुड स्टार्स, कहीं शॉपिंग तो कहीं हो रही है धमाल. क्या डॉन और डायरेक्टर के बीच आई है डिस्टेंस? हम बात कर रहे हैं शाहरुख और फरहान अख्तर की. फरहान को नहीं है अपने डॉन का वेट. फरहान अकेले क्यों कर रहे हैं डॉन 2 का प्रमोशन, आप भी देखिए. शाहरुख खान को भले ही इस वक्त रावण के सिवा कुछ और नजर न आ रहा हो, लेकिन फरहान अख्तर डॉन 2 को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं. फरहान ने फिल्म के प्रमोशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने कंधों पर. फिल्म के डायरेक्टर फरहान ने कल मुंबई में लॉन्च किया फिल्म का फर्स्ट लुक, वो भी बिना फिल्म के लीडिंग स्टार्स के साथ. इस इवेंट पर ना तो फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान प्रेजेंट थे और ना ही फिल्म की एक्ट्रेसेस, क्योंकि प्रियंका इज बिजी शूटिंग फॉर अदर फिल्म्स एंड लारा दत्ता इज प्रेग्नेंट. फरहान से जब इस बिना स्टार्स के इवेंट के बारे में पूछा गया तो फरहान ने दिया ये जवाब. हाँ, अभी इस वक्त मुझे एक किसी ने ट्वीट भेजा कुछ दिन पहले कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त वो रावण की प्रमोशन कर रहा है. सो anyway, yeah, unfortunately he couldn't be here with us today. He's out for a very justified reason, promoting his film, and I think there's a premiere happening in Dubai if I'm not mistaken. So he's busy there. It would have been great for him to be here, but since the trailer is releasing along with the film, we thought we should definitely present it to y'all before it goes out. यानी कि जब तक रावण का प्रमोशन पूरा नहीं होता, हमें डॉन की झलक मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. इस वक्त एक्चुअली ना तो रितेश ना मैं शाहरुख को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनके प्रमोशन से. He is very busy with, of course, till now the post production on his film and now the promotion of his film. So right now, whatever is going on, I mean, of course, Shahrukh is completely aware of everything that's been done. जो Dawn Says series हमने की है, he's aware of that. We shot with him for that as well. तो वो जानते हैं कि क्या promotion हो रहा है, but his involvement will start once he's done with promoting RA1, and then he's got a lot more promotion left, I guess. ये तो हुई शाहरुख की बात, लेकिन इस इवेंट से गायब रही प्रियंका और लारा भी. लारा हैज अ वैलिड रीजन टू बी एब्सेंट एज शी इज प्रेग्नेंट, बट वेयर इज प्रियंका? Well, प्रियंका भी है बिजी with her other projects like शाहरुख. वैसे फरहान अख्तर के पास डॉन 2 के प्रमोशन के लिए अभी काफी वक्त है. वो चाहते तो अपने डॉन यानी कि शाहरुख का वेट कर सकते थे, लेकिन फरहान ने बिना शाहरुख फिल्म को प्रमोट करना ज्यादा बेहतर समझा. फरहान इससे पहले भी डॉन 2 के कई इवेंट्स में अकेले ही नजर आए. डॉन और डायरेक्टर के बीच आई इस डिस्टेंस की वजह अभी तक किसी को पता नहीं चल रही है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. फरहान को अकेले ही मीडिया के हर सवाल का जवाब देना पड़ा, लेकिन एक सवाल पर फरहान ने भी रखा सस्पेंस, और वो था डॉन सीरीज का हिट सॉन्ग खई के पान बनारस वाला. खई के पान बनारस वाला गाना था, तो इस डॉन में क्या वो गाने का तड़का हम लोग को मिलेगा देखने को? ये मैं आपको मतलब I'll leave you with the suspense to see the film and decide for yourself about the various tadkas in the movie. डॉन 2 की प्रमोशन की स्ट्रैटेजी आमिर की गजनी की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी से काफी मिलती जुलती है. फिल्म के रिलीज होने तक कुछ थिएटर्स के ushers will be dressed as Malaysian prisoners in orange uniform. Shahrukh is also dressed in the same way in a major portion of the film.
फिल्म का फर्स्ट लुक एंड द स्ट्रेटजी साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब बस वेट है तो फिल्म के लीडिंग स्टार्स का, ताकि प्रमोशन भी हो जाए इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बाद अब फिल्म दबंग के सीक्वल से एक और मेन कैरेक्टर हो गया है आउट। इस कैरेक्टर के आउट होने से दबंग सलमान को लग सकता है झटका। कौन है वो, आप भी देखिए। सलमान खान ने उसे सराखों पर बिठाया। सलमान ने उसे बॉलीवुड में पॉपुलर बनाया। जो सलमान के किए छेदों की वजह से कंफ्यूज हो गया, वही सोनू सूद अब अपने रोल को लेकर भी कुछ ऐसे कंफ्यूज हुए हैं कि नहीं किया उन्होंने दबंग सलमान के लिए कॉम्प्रोमाइज। इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े कहीं और दौड़े, हम आपको तुरंत बता दें कि अब दबंग 2 में नहीं दिखाई देंगे सोनू सूद। सलमान जहां इस फिल्म की ओरिजिनल कास्ट को रिटेन करने का दावा करते रहे, वहीं सल्लू के इस सीक्वल से रिपोर्टेडली आउट हो गया फिल्म का लीड विलन छेदी सिंह यानी कि सोनू सूद। सोनू के दबंग 2 से आउट होने की वजह है दूसरे विलन प्रकाश राज की एंट्री। सोर्सेज के मुताबिक प्रकाश राज को भी फिल्म दबंग 2 में एक प्रोमिनेंट नेगेटिव किरदार दिया गया है। खबर तो यहाँ तक थी कि प्रकाश राज को एज अ लीड विलन दिखाया जाएगा, लेकिन सोनू को लगा कि प्रकाश के आने के बाद उनका स्क्रीन स्पेस बढ़ जाएगा और ओरिजिनल फिल्म में मेन विलन बने सोनू ने इस प्रोजेक्ट को अलविदा करने का मन बना लिया। अभिनव कश्यप के बाद सोनू दूसरे मेन पिलर हैं जो दबंग से दूर हो गए हैं, और ये सब तब हुआ है जब ओरिजिनल फिल्म में सोनू के कैरेक्टर छेदी सिंह की डेथ के बावजूद सीक्वल में छेदी के जुड़वा भाई को लाकर सोनू को इसका हिस्सा बनाया जा रहा था। सोर्सेज के मुताबिक सोनू खान से अब भी टच में है और एक हैप्पी नोट पर हुए इस फिल्म से दूर। गौरतलब हो कि सोनू इसी फिल्म के साउथ रीमेक में काम कर रहे हैं। लगता है इसीलिए सोनू ने सलमान के एहसानों को भी भुला दिया और फिल्म से बाहर होने का डिसीजन ले लिया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक्टर विवेक ओबरॉय का एक हिडन टैलेंट, जिसके बारे में विवेक के सिवा कोई नहीं जानता था। क्या है विवेक का ये हुनर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक्टर विवेक ओबरॉय एक्टर होने के साथ साथ एक पोएट भी हैं। विवेक के इस सीक्रेट टैलेंट का सीक्रेट खुला ज़ूम पर। जब हमें विवेक की इस खास क्वालिटी के बारे में पता चला तो हम पहुंच गए उनके पास पेपर और पेन लेकर। हमने विवेक से कहा हमारे लिए कुछ लिखने के लिए, तो वो भी खुद को रोक न पाए और लिख दी हमारे लिए ये पोएम। आप भी सुनिए। ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो मुझे लगता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है और हर भारतीय के दिल के करीब होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ और मुसलमान भी हूँ। मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ और इंसान भी हूँ। मैं भारत का विवेक हूँ। मैं एक नहीं अनेक हूँ। इस मिट्टी का एक कण हूँ और सारा हिंदुस्तान भी हूँ। लेकिन एक्टिंग करते करते विवेक ने कविताएं लिखना कब और कैसे शुरू किया, विवेक ने ये राज भी ज़ूम पर खोला। पोइट्री लिखने का शौक, कविताएं लिखने का शौक बचपन से था और धीरे धीरे उस शौक को बड़ों ने बढ़ावा दिया। कुछ स्कूल टीचरों ने दिया बढ़ावा, कुछ दोस्तों ने दिया और अब भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं, महाकवि हैं, जो कभी कभार हमारे साथ बैठते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और शायद उन्हीं के आशीर्वाद ये लफ्ज बनकर बाहर निकल आते हैं। वाह क्या बात है विवेक, आपसे कविता तो हमने लिखवा ली और सुन भी ली, लेकिन आपकी पोएम्स की बुक हमें कब पढ़ने के लिए मिलेगी? लोग अक्सर कहते हैं, दोस्त अक्सर कहते हैं कि यार फिल्मों के लिए लिखो या किसी गाने के लिए लिखो, बट आई थिंक मैं अपने आप को सिर्फ एक एक्टर नहीं मानता हूँ। कोशिश करता हूँ कि पूर्ण रूप से एक कलाकार बनूँ और कला एक ऐसी ईश्वर की देन है जो जिस माध्यम में निकल आए उस माध्यम में एक्सप्रेस करें तो अच्छा है। चलिए विवेक, पहले तो आपके फैंस सिर्फ आपकी फिल्मों का वेट करते थे, लेकिन अब वो आपकी इन कविताओं का भी बेसब्री से इंतजार करेंगे। बॉलीवुड स्टार्स पर भी चढ़ चुका है फेस्टिव फीवर, लेकिन बेचारी कटरीना है इस फेस्टिव सीजन में बिल्कुल अकेली। यहाँ तक कि सलमान खान भी उन्हें अकेले छोड़कर मुंबई लौट आए हैं। कटरीना कैफ की दीपावली कैसे होने वाली है? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
सलमान और कटरीना एक साथ दिवाली नहीं मनाएंगे क्योंकि सलमान टर्की में नहीं बल्कि मुंबई में अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाएंगे। पिछले 1 महीने से सलमान और कैट्स अपनी फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग टर्की में कर रहे हैं और कभी डबलिन तो कभी टर्की में इस फिल्म की शूटिंग के लिए ये दोनों 2 महीने से एक साथ है। इतना ही नहीं, गणेशोत्सव और ईद के त्योहार पर भी ये दोनों साथ ही थे। पर इस बार बेचारी कटरीना दिवाली अकेले ही मनाएंगी और वो भी शॉपिंग नहीं बल्कि शूटिंग करते हुए, क्योंकि सलमान अपने ऑपरेशन के चलते हुए गणेशोत्सव और ईद अपनी फैमिली के साथ इस बार मना नहीं पाए थे और इसी वजह से इस बार ही मेड इट श्योर कि दिवाली में वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं। तभी तो वो मुंबई लौट आए हैं। जब सलमान की हेल्थ खराब थी तो कटरीना ने उनका साथ दिया था while being with him all day। पर अब सलमान अपनी गुड फ्रेंड के साथ दिवाली नहीं मनाएंगे। चलिए कैट्स, इट्स ओके, वी जस्ट प्रे कि दिवाली के बाद सलमान आपके पास जल्द आ जाएं और आपके लिए साथों साथ कुछ सरप्राइज भी ले आए। उससे तो आप खुश जरूर हो जाएंगी। हम सही कह रहे हैं ना कटरीना? चलिए अब बात दीपावली की। दीपावली का खुमार बॉलीवुड पर भी चढ़ चुका है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं विवेक ओबरॉय के पास, जो ईव ऑफ दीपावली पर कर रहे हैं धमाल। इस वक्त मेरे साथ हैं विवेक ओबरॉय और जो दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या स्पेशल, क्यों इतना सारा धमाका कर रहे हैं? अब दिवाली का दिन है तो इतने पटाखे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, एक आम आदमी की तरह धनतेरस दिवाली के दिन भी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, ये मैं एक डॉनियर नाम की कंपनी है जिनके लिए मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो उनका फोटोशूट चल रहा है महबूब स्टूडियो में। आपके लिए स्पेशल क्यों लगते हैं दिवाली फेस्टिवल, या क्या खास लगता है दिवाली फेस्टिवल को देखकर आपको? दिवाली में मज़ा अब मुझे लगता है, पहले तो बदमाशी करते थे, पटाखे जलाते थे, बॉम्ब फोड़ते थे, लोगों को डराते थे। अब जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है तो मज़ा आता है दिए लगाने में और पूरे घर को सजाने में। आफ्टर मैरिज ये पहली दिवाली है तो बहुत खास होगी। कि प्रियंका, क्या प्लान है आप दोनों के, क्या खास करने वाले हैं दिवाली के लिए? परिवार समेत हम बिता रहे हैं दिवाली और प्रियंका भी घर पे हैं मामा के साथ, घर सजा रही हैं। 2 बार ऑलरेडी फ़ोन आ चुका है उनका कि आप कितनी देर में वहाँ से निकलेंगे शूटिंग ख़त्म करके। ये लगता है इस बार की दिवाली आपके लिए इसलिए भी खास है कि लक्ष्मी की ज़्यादा ही कुछ कृपा है, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में आपको मिलती जा रही हैं। सो जानना चाहेंगे अब विवेक लगातार आपकी कंफर्मेशन के साथ कितनी फिल्में कर रहे हैं? मैंने 6 फिल्में साइन की हैं, तो मुझे लगता है 2012 या 2013 मिड तक अब मैंने डेटें दे दी हैं अपनी और जमा की फिल्में कर रहा हूँ। क्या तोहफा देने वाले हो प्रियंका को दिवाली के दिन? आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी आ रही, कोई प्लान, कहीं बाहर जाने का कुछ प्लान है आपका? जी बिल्कुल, उनका बहुत मन था। एक बहुत सुंदर सी जगह है विदेश, जहाँ बहुत समय से वो जाना चाहती हैं, उनका एक सपना है। विवेक, और जाते जाते इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे, दिवाली में लोग जैसे आपने पटाखे जलाए, कुछ लोग होते हैं जो पर्यावरण को नुकसानदायक काफ़ी सारे पटाखे जलाकर एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है ये शोर शराबा? पता नहीं, क्योंकि दोनों तरफा बात है। हम तो जितने जलाने थे पटाखे जला लिए, तो हम अब किसी और को बोलेंगे तुम मत जलाओ तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आई थिंक हर चीज़ को एक बैलेंस में किया जाए, मॉडरेशन में किया जाए तो बेहतर है। ज़ूम के सभी दर्शकों को विवेक ओबरॉय की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर के साथ दीपावली की शॉपिंग में। ईशा कोप्पिकर को पसंद है दीपावली पर ढेर सारी शॉपिंग करना, तो इस दीपावली पर ईशा क्या क्या खरीदने वाली है, चलिए उन्हीं के साथ चलते हैं दिवाली की शॉपिंग पर।
दिवाली का मौका है, खुशी का मौका है। इस वक्त है मेरे साथ ईशा कोप्पिकर जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। ईशा, सबसे पहले वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इस वक्त हम मिस अनीता डोंगरे की शॉप में हैं जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल इंडियन क्लोथ्स है। लेट्स गो, लेट्स टेक अ वॉक एंड चेक देम आउट। या श्योर। Beautiful, it's so colorful. Let's have a look. I mean, which one? कौन से? किस तरह के dresses? I love bright colors. I mean, I really love it. This is really very nice. Yeah, it's really nice. You can wear it even on a pair of jeans. Yeah. You know. Lovely. So ईशा कोप्पिकर exclusively Zoom के सामने ये try कर रही है. It's actually damn beautiful. I'm sure it will fit you. So can this be your potential Diwali outfit? Jacket? No, I mean maybe one off. Maybe one off, yeah. But nice. Yeah, it's looking nice. I think even without the button, it's looking absolutely beautiful. Look, very nice. You can wear it on a short dress. Yeah. You can wear it on jeans. Bilkul. Yeah, you can style it differently. Which are the colors that you like to wear Diwali? I love all colors. Red, green, purple, orange, gold. I love all these colors. I love colors. दिवाली में ईशा क्या करना पसंद करती है? Sweets नहीं खाना. दिवाली की एक्सक्यूज, लोगों को एक्सक्यूज मिलता है दिवाली का एक दिन कि नहीं हम खा सकते हैं। नहीं नहीं, see, I don't need an excuse to eat sweets because I don't have a sweet tooth. I have a sweet jaw. तो मुझे अपने आप को बहुत रोकना पड़ता है स्वीट्स खाने के लिए। तो दिवाली का एक ऐसा टाइम होता है कि पूरे साल में आप अपना वेट कम करने की कोशिश करते हो, वो 7 दिन में सब जमा हो जाता है, सब वापस आ जाता है। सो आई रियली ट्राई हार्ड टू सी आई डोंट ईट टू मेनी स्वीट्स। वैसे भी मुझे इंडियन स्वीट्स ज़्यादा पसंद नहीं। बट ईशा अगर सजेस्ट करें हमारे व्यूअर्स को जो कि बहुत सारी स्वीट्स खाने पसंद करते हैं दिवाली के दौरान, कि किस तरह से वो फिटनेस से एक्सरसाइज करके स्वीट्स में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वीट्स अगर आपको खाना है तो रात के टाइम मत खाइए, खाने के ऊपर मत खाइए। आपको अगर खाना है तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के टाइम खा लीजिए, या जब आपका पेट खाली हो तब खा लीजिए बस। मतलब अगर चीटिंग करनी ही हो तो इस तरीके से चीटिंग करो। लुक एट हियर, दिस इज अ हेवन ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ईशा है मेरे पास अनीता का यही जो है गोटा में अनीता ने मेरे लिए बनाया था विद सिल्वर एंड गोल्ड, एक्सक्यूज मी, गोटा एंड द सेम कॉम्बिनेशन मल, राइट? या मल एंड अनीता का सब हर एक क्या बोलते हैं, हर एक सीजन, हर एक स्टाइल का हर एक कपड़ा मेरे पास है। आउटफिट होगा जिससे आप बस उठाकर आप किसी भी पहन लेंगे, खास करके दिवाली के दौरान यू वुड लव टू वेयर। Very unusual, very nice, and you know I like these kind of fabrics more than these kind of fabrics. We have bought this low calorie sweets for you, just a little bit for you for Diwali. So we wish you happy Diwali. Aisha, thank you so much for talking to us. Pleasure, happy Diwali, out and safe Diwali to all. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद समीरा रेड्डी देंगी दीपावली पर डाइट टिप्स। समीरा रेड्डी भी दीपावली पर कर रही हैं बहुत सारी शॉपिंग, साथ ही बता रही है कि दीपावली पर कैसे रखे डाइट मेंटेन। तो देर किस बात की, आप भी सुनिए समीरा की दीपावली डाइट टिप्स। दिवाली का मौसम है, कलर्स का मौसम है, रंगों का मौसम है, मिठाई का मौसम है। इस वक्त मेरे साथ है बहुत ही सुंदर समीरा रेड्डी। वेलकम टू ज़ूम टीवी। हैप्पी टू बी हियर। हैप्पी दिवाली। आई नो, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, लेकिन मिठाई का मौसम है ना, आई एम नॉट इवन टचिंग द मिठाई। मिठाई तो हम आपको खिलाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम इतने जो सुंदर इंडियन क्लोथ्स हैं वो देखते हैं कि दिवाली के दौरान समीरा क्या पहनना पसंद करेगी। यू वांट टू चेक आउट सम ऑफ द क्लोथ्स? यू नो व्हाट, आई एम एक्चुअली अ वेरी सिंपल पर्सन, तो आई वुड से कि फ्रॉम एवरीथिंग आई लाइक ग्रीन। और Anita is really fabulous with her clothes, and I just love the velvet touch to it. This for me is Diwali.
Sameera, trust me, you are looking so fit. I would really think that you should be wearing something, some of those pink with amazing, yeah, beautiful. No, why no? Look at this. Look at this. I think this is really sexy, but I don't know. It's a little too hot. No, it's lovely. The pink is not my color. I like more golds, and for me, Diwali is more like earthy tones, like maroons and just like very warm colors. In fact, जैसे कि समीरा मैंने आपको compliment भी किया that you're looking very fit right now, very beautiful. इसीलिए आपके health को मद्देनजर रखते हुए हमने low calorie sweets लाई है. So, just for Zoom viewers, would you like to taste little bit? Okay, I'm going to just make. Thank you so much. And हैप्पी दिवाली समीरा. तो मतलब दिवाली के वक्त दिवाली मिठाइयों का लोगों को एक एक्सक्यूज चाहिए होता है मिठाई. एब्सोल्युटली, आई थिंक एक्सक्यूज है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आई थिंक टू कीप इट इन मॉडरेशन, क्योंकि वी थिंक कि अरे दिवाली का मौका है तो वी शुड जस्ट ईट. आई थिंक एवरीथिंग इन मॉडरेशन, 2-3 पीसेस वंस इन अ व्हाइल, ओके, नॉट ऑल द टाइम. समीरा क्या पसंद करती हैं दिवाली के वक्त? Wow, Diwali for me is actually just really nice. I mean, for me, it's like I like veg food better. So my house, we make a lot of South Indian veg food, and I think that's what I love to do during Diwali. A lot of best wishes. Thank you for talking. Thank you so much. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip, and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.